हेलो दोस्तों, स्टडी नगर में आपका स्वागत है। आज हमारे सिविल का तीसरा दिन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आज समझने वाले हैं आइदर और, यानी अथवा या। ये इसका मतलब है एक ऑप्शन रहता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो ऑप्शन सी मारे गए। इसके समझने के लिए हम आपको एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए, ऑप्शन ए है, उत्तर दीजिए ऑप्शन ए, यानी कि ये कंक्लूजन एक और दो है। अगर हमारा कंक्लूजन एक सही रहेगा तो हम बोलेंगे ए यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगर ये हमारा सही रहेगा तो, अगर हमारा कंक्लूजन दो सही रहेगा तो हम ऑप्शन चूज करेंगे यदि बी, यदि निष्कर्ष केवल दो अनुसरण करता है तो हम बी चूज करेंगे। जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए ऑप्शन एक और दो दोनों सही है तो क्या हम करेंगे यहाँ पर, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, हम ऑप्शन नंबर ऑप्शन ई चूज करेंगे अगर हमारा दोनों सही रहेगा तो। अब आप सोच रहे हैं कि डी और सी क्यों छोड़ दिए, तो आइए हम समझते हैं। यही हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे होता है। पहले देखिए, अगर कुछ बिली वैल्यू है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन कुछ बिली वैल्यू है, मतलब बिली की शादी वैल्यू से कराना है। तो कराना है तो देखिए कहना है बिली और वैल्यू, बिली यहाँ पर है और वैल्यू यहाँ पर है। बिली की शादी वैल्यू से अगुआ हुआ यानी मीडिएटर हुआ कुत्ता का, कुत्ता यहाँ पर मिला 50, यहाँ पर मिला 50, तो इसको अगुआ कितना मिला 100, यानी शादी ये नहीं होने देगा। तो ये हमारा निष्कर्ष पहला गलत हुआ। अब देखते हैं दूसरा सही है कि गलत। तो ये देखिए, ये तो हमारा कोई बिली वैल्यू नहीं है, यानी ये निष्कर्ष निगेटिव हुआ ना। निगेटिव होने के लिए स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो स्टेटमेंट देखिए सब पॉजिटिव में है, यानी ये हमारा निष्कर्ष गलत हुआ, निष्कर्ष ये भी गलत हुआ। तो कुछ लोग जल्दबाजी करके ऑप्शन ये मारते हैं डी, कुछ लोग जल्दबाजी में डी मारते हैं। जैसे कि देखिए, यदि न तो एक अनुसरण करता है और न ही दो अनुसरण करता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों गलती है तो आप लोग डी मार कर चले जाएंगे। आपका कि जब रिजल्ट आएगा तो यही नंबर गलत हो जाएगा तो फिर दाची आ जाएगा का है हमारा गलती हुआ। फिर सोचिए क्यों गलत हुआ, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए सी में क्या लिखा है, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। ये ध्यान दीजिए। पहले देखिए, अगर आपका दोनों निष्कर्ष गलत होगा, पहले आपका दोनों निष्कर्ष गलत होगा तो पहले 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट नहीं कुछ सेकंड, 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, चल जाएगा एग्जाम। दोनों अगर गलत होगा तो पहले कुछ शर्त को हम देखेंगे। पहला शर्त क्या है कि ये दोनों कंडीशन, ये सी का शर्त बताना है आपको, ऑप्शन सी यानी या। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं अथवा या, तो यही देखेंगे, ये चेक करेंगे कि ये ऑप्शन सी है या डी। अगर दोनों गलत हुआ तो यही हमको रुक जाना है। जैसे कि देखिए, कुछ भी तो हम लोग गलत मार दिए हैं दोनों, ये तो हमको समझ में आ रहा है आपको भी। दोनों गलत तो पहला कंडीशन देखेंगे कि दोनों गलत है। ये तो हमारा, जैसे यहाँ पर हमको समझाए आपको, पहले कंडीशन है दोनों गलत, तो ये हमारा तो पास हो गया। हम यहाँ पर ये हमारा शर्त एगो पूरा हो गया। अब देखते हैं, ये लिखा है निगेटिव और पॉजिटिव, यानी हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, पहला एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमारा होना बहुत जरूरी है, तब हमारा ये ऑप्शन सी में जाएंगे। ये हुआ हमारा दूसरा शर्त। अब तीसरा शर्त देखेंगे कि ये लिखा है एक्स और वाई दोनों बराबर। मतलब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये एलिमेंट यानी बिली, इसमें बिली इसमें बिली, दोनों में बिली, इसमें भी वैल्यू इसमें भी वैल्यू, यानी ये और ये बराबर, ये और ये दोनों कंक्लूजन में हमारा ये होना चाहिए। तब तो ये हमारा तीनों शर्त जब पूरा होगा तो ये ऑप्शन हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी। अगर तीनों शर्त में, ये तीनों जो शर्त है, अगर इनमें से कोई भी अगर हमारा नहीं पूरा होगा शर्त, तो हम ऑप्शन मारेंगे डी। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके हैं।
फिर से समझाने की कोशिश करें या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। जैसे कि हम लोग आइदर और का कंडीशन समझ चुके हैं। अब देखते हैं ये ऑप्शन ए कब रहेगा, जब अनुसरण एक करता है। हमारा कंक्लूजन एक सही रहेगा तो हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। बी कब रहेगा, जब हमारा कंक्लूजन दूसरा सही रहेगा। सी कब रहेगा, ए या एक या दो, यानी आइदर और का कंडीशन। तीसरा डी कब रहेगा, जब दोनों हमारा गलत रहेगा। ई कब रहेगा, जब हमारा दोनों सही रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये कोई जरूरी नहीं है कि यही एक में ए में रहेगा, ये सी में भी रख सकता है, सी वाला ए में भी रख सकता है, बी वाला डी में भी रख सकता है, डी वाला कहीं रख सकता है। एग्जामिनर के ऊपर है, आप बस ध्यान दीजिएगा कि हम समझाने के लिए बस सी में रखे हैं, इसीलिए हम लिखे हैं सी और डी। यानी सी में क्या है, दोनों तो गलत होता ही है ना, जैसे ये हमारा जो शर्त है ये तो दोनों गलत होता है सी में, और डी में भी दोनों गलत होता है। लेकिन हमको चेक करना है तो ऑप्शन कौन होगा हमारे लिए यहाँ पर, सी और डी, दोनों में से हम लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वही हम लोग दो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए हैं, दोनों इसी में अंतर दिखा रहे हैं आपको। देखिए पहला ये देखिए, कुछ स्टेटमेंट हुआ, हम कंक्लूजन कर लेते हैं। कुछ ग्लास बैग है, ग्लास शादी बैग से, बैग और ग्लास कहाँ है, ग्लास यहाँ पर है, बैग यहाँ पर, बैग के शादी ग्लास ले। अब वह कौन हुआ, कपड़े और पेपर, यहाँ पर 50 यहाँ पर 50। ये हमारा पहला तो गलती हुआ, ये हमारा कंक्लूजन गलत हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, कोई ग्लास बैग नहीं है। ग्लास ये है निगेटिव कंक्लूजन, यानी अब ये सब है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये बात ध्यान दीजिए कि कंक्लूजन जब निगेटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा कंक्लूजन गलत। लेकिन एक मिनट क्यों, कि दोनों गलत है तो तड़ाक से नहीं डी मत मार दीजिएगा, जैसे कि लिखा है कि डी दोनों गलत। सोचिएगा क्यों सोचना है कि कहीं सी तो नहीं है, तो सी नहीं है, इसके लिए हम चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, तो शर्त है 3 गो, शर्त को जल्दी जल्दी करेंगे। पहला दोनों गलत, ये तो ठीक है कि दोनों गलत है, पहला शर्त ठीक। अब देखते हैं दूसरा शर्त, निगेटिव, एक निगेटिव होना चाहिए, एक होना चाहिए पॉजिटिव, हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। देखेंगे दोनों में से एक है, देखिए ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो ये क्या होगा हमारा दूसरा शर्त तो हमारा लागू हो रहा है। अब तीसरा शर्त देखिए क्या है, दोनों एलिमेंट सेम, यानी x और y बराबर x और y, मतलब दोनों एलिमेंट, जैसे मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको y, यानी इसको x मान लीजिए y, तो ये देखिए इसमें ये ग्लास और बैग इसमें भी है, दूसरा कंक्लूजन में ग्लास और बैग इसमें भी है, यानी हमारा दोनों कंक्लूजन सेम है, कंक्लूजन का एलिमेंट सेम है। इसको एलिमेंट बोलिए, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, समझने के लिए आप एलिमेंट ही समझिए, या एक्स वाई कुछ भी समझना है, ये जरूर नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं, बस ये समझिए कि दोनों एक बराबर होना चाहिए, या बैग इधर हो सकता है, ग्लास इधर भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंक्लूजन में दोनों एक ही होना चाहिए। तो ये हमारा तीनों शर्त जब पूरा होगा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन सी, जैसे एक या दो अनुसरण करता है। जैसे हम पिछला मतलब उसको मिटा दी है, उसके पहले लिखे थे ना ऑप्शन सी है कि उत्तर दीजिए सी, या तो एक अनुसरण करता है या अनुसरण दो, तो हम सी, इसमें हम क्या मारेंगे, सी या डी, तो हम लोग सी मारेंगे, सामने समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं ये, जैसे कंक्लूजन पहला क्या है, सभी कार्य बस है, सभी कार्य पंखे हैं, कार की शादी पंखा से, पंखा का शादी जब कराना है तो देखिए कार पंखा यहाँ पर है, आप लोग सोच रहे हैं कि तीसरा तीसरी कोई अगुआ वगैरह है नहीं, ये रीस्टेटमेंट है क्या, देखते हैं चेक करते हैं। रीस्टेटमेंट कब होगा, जब हमारा एक ही गांव यानी एक ही लाइन में होगा तो हमारा रीस्टेटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखिए वैसे कि सभी कार्य पंखे हैं, कार की शादी पंखा से, कार और यहाँ है पंखा यहाँ पर है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि ये अगुआ है यानी मीडिएटर है, तिरछा तिरछी क्यों नहीं है, तो ये हमारे जरूरी नहीं कि अगुआ टेढ़े हो गया, कभी सीधा भी हो सकता है, अगुआ टेढ़ नहीं होता है, सब कभी सीधा होता है। ये हमारा कॉमन वैल्यू का बस, यहाँ पर बस को कितना मिलेगा, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 50, इधर मिलेगा 50,
यहाँ पर भी 50 मिलेगा, तो अगुआ का मानेगा क्योंकि 100 रुपये मिल रहा है, उसको 150 रुपये चाहिए, लेकिन अगुआ इतना भी सीधा नहीं है, 150 रुपये लेगा ही। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? गलत। अब देखते हैं कंक्लूजन दूसरा। कुछ पंखे कारे हैं, पंखा सदी कार से, पंखा सदी कार से, पंखा कार, फिर वही हुआ, वही बॉस नहीं दिया, फिर वही बॉस नहीं देगा, ये भी हमारा दूसरा गलत हुआ। पंखा सदी कार से, पंखा सदी कार से, ये बॉस वही अगुआ हुआ, ये भी नहीं शादी होने देगा, इसलिए हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हुआ। लेकिन अब चेक करेंगे कि ऑप्शन डी मारेगा सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शर्त देखेंगे। हम बार बार आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर दोनों गलत हुआ कंक्लूजन तो पहले चेक कर 2 मिनट 2 सेकंड जितना भी सेकंड हो आप रुक जाइएगा। क्यों कि ये चेक करेंगे ये तीनों शर्त पूरा हो रहा है कि नहीं। तो पहला शब्द क्या है कि दोनों गलत तो है ही। दूसरा शब्द क्या है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। देखिए इसमें ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए ये दूसरा शर्त खत्म हो जा रहा है। इसीलिए हम जब दोनों गलत होगा तो हम ऑप्शन ये मारेंगे, दोनों गलत, यानी ऑप्शन डी। आशा है कि आप लोग आज का क्लास चैलेंज पूरा समझ में आ रहा होगा या समझ चुके होंगे। ऐसे ही अपने घर पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कोई बुक लेकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन आपको कोई सजेस्ट करता है बुक, आप कोई भी बुक ले सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिए आपका उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा शरीर के ऊपर। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं संभावना वाले टाइप, यानी पॉसिबिलिटी वाले टाइप पर आते हैं। जैसे कि देखिए पिछले हम जितना भी टाइप पढ़े हैं आराम से सीख चुके हैं, अब संभावना टाइप में कुछ नहीं देखना है, हम बता रहे हैं क्या देखना है। जैसे कि हम कंक्लूजन 1 देखते हैं, सभी गुलाब का लाल होना एक संभावना है, सभी गुलाब का लाल होना एक संभावना है। हम जब संभावना आएगा तो ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ज्यादा पैनिक मत होइएगा। क्यों, हम बता रहे हैं क्यों। बस इसको आप भूल जाइए कि कुछ लिखा है, होना एक संभावना भूल जाइए। आपको क्या ध्यान देना है, गुलाब और लाल, गुलाब की शादी लाल से करें। जैसे पिछला टाइप में पढ़ते थे सभी गुलाब लाल है, वही बस पढ़िए गुलाब की शादी लाल से कराइए, गुलाब की शादी लाल से, गुलाब यहाँ पर लाल यहाँ पर, अब हुआ फूल, फूल को मिला यहाँ पर 100 और यहाँ पर मिला 50, अगुआ मान गया। अब देखते हैं सेल्फ वैल्यू, गुलाब यहाँ पर है 100 यानी 100 और यहाँ पर है 100, ये हमारा निष्कर्ष तो सही हुआ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 2 सेकंड रुक जाइए, बस ये कि होना एक जब संभावना है तो रुक कर जब जो हमारा निष्कर्ष सही होगा वो हम गलत कर देंगे, यानी हमारी निष्कर्ष गलत हुआ। टाइप पिछले टाइप के अनुसार ये तो सही है, लेकिन जब इसमें लगा है होना एक संभावना है तो सही को हम गलत करेंगे, गलत को हम सही करेंगे। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे ये बात हमारी। अब देखिए दूसरा, कुछ गुलाब का लाल होना एक संभावना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम भूल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, शादी कराएंगे किससे, कुछ गुलाब लाल है ये पढ़ेंगे, गुलाब की शादी फिर से लाल से कराएंगे। गुलाब कहाँ है, यहाँ पर है, लाल यहाँ पर है, शादी होगा गुलाब के लाल से, अगुआ होगा फूल, फूल यहाँ पर मिला 100, यहाँ पर मिला 50 यानी 150, अगुआ माना। अब देखते हैं सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, गुलाब का 50। अब देखते हैं इससे बराबर है या ज्यादा है या कम है। गुलाब यहाँ पर 50 और यहाँ पर है 100, तो हम बता चुके हैं आपसे कि सेल्फ वैल्यू हम हमेशा बराबर या अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गुलाब हुआ 50 तो वहां पर जाकर हुआ 100, तो मांग हुआ 50 वहां पर मिल रहा है 100, तो ये शादी होगा, शादी होगा तो हमारा कंक्लूजन तो सही होगा। लेकिन ये होना एक संभावना है, संभावना है इसीलिए हम सही को मार देंगे गलत, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा गलत। समझ रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा टाइप, कुछ लाल का फूल होना एक संभावना है। संभावना को हम भूल जाएंगे, संभावना जी हटिए, कुछ लाल का फूल होना एक संभावना है। लाल शादी फूल से, लाल का फूल, लाल और फूल ये तो होगा लव मैरिज वाला। तो लव मैरिज में क्या हम बोल रहे हैं कि जब जो हमारा कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा वो गलत होगा और कुछ से प्रारंभ होगा वो सही होगा, लेकिन दोनों होना चाहिए पॉजिटिव या दोनों होना चाहिए निगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो ये हमारा निष्कर्ष
जब कुछ से प्रारंभ है तो पिछला टाइप के अनुसार ये तो सही है, लेकिन ये संभावना लगा है, संभावना लगा तो सही को हम बोल देंगे गलत। तो ये हमारा निष्कर्ष हुआ गलत। अब देखते हैं 4 नंबर, सभी फूल का गुलाब होने की संभावना है। संभावना को भूल जाएंगे, भूल जाना है तो फूल देखना है, फूल का शादी गुलाब से कराना है। गुलाब और फूल, गुलाब और फूल, फूल और गुलाब एक लाइन में, यानी लव मैरिज, लव मैरिज में हमको देखना है कुछ से स्टार्ट है या सभी से, सभी से। तो अगर कुछ स्टार्ट हुआ तो हमारा कंक्लूजन सही होता था, और सभी से स्टार्ट होता था हमारा कंक्लूजन गलत होता था। तो ये है सभी से स्टार्ट। अगर सभी से स्टार्ट है लेकिन ये है संभावना है, तो ये तो हमारा पुराने टाइप के अनुसार ये गलत है, लेकिन ये लिखा है सही संभावना है। तो जो गलत था पुराने टाइप के अनुसार, इस टाइप के अनुसार ये सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा पक्का। कुछ फूल गुलाब होना एक संभावना है, तो फूल की शादी गुलाब से कराइए, फूल की शादी गुलाब से, फूल और गुलाब वही हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट है कुछ से। कुछ जब है तो पुराने टाइप के अनुसार ये सही है, लेकिन संभावना है, संभावना, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष गलत हुआ। संभावना ज्यादा कुछ भारी नहीं है या हार्ड नहीं है, बस ये लोग सर पर चढ़ा लगा है, इसको कुछ भारी नहीं है। आप लोग अच्छे से बुक यूज करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, बस आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे बहुत तेज होंगे, बिना कलम उठाए आप ऐसे देखिएगा, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन मार कर चल दीजिएगा। आपको एग्जाम में 0.5 सेकेंड भी मैटर करता है। आप जाइएगा माउस लेकर, वहाँ पर क्लिक करने वाला होता है, टाइम खत्म हो गया, आपका एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा और आपको उठा दिया जाएगा, चलिए घर जाइए, अब दांत चिढ़ा लीजिएगा। इसीलिए कम से कम समय में बनाने की कोशिश करें। डायग्राम का यूज नहीं करिए, डायग्राम का यूज कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आज अब सिलोजिज्म का क्लास पूरा होता है। अगर हमारा सिलोजिज्म का पढ़ने का तरीका अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े जरूर। चलिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्लास में।